हेलो दोस्तों। आज की मॉडर्न वर्ल्ड में लोग एक साथ कई सारी चीज़ों को अपने लाइफ में अचीव करने का कोशिश करते हैं। आज की इस इंफॉर्मेशन एज में लोगों के पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है उसे अचीव करने के लिए, और अक्सर लोग एक साथ कई सारी चीज़ें के पीछे भागते रहते हैं और इसी कारण के वजह से लोग अक्सर अपने लाइफ में स्ट्रेस रहते हैं। इसी स्ट्रेस से बचने के लिए ऑथर मार्क मैनसन अपने बुक द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ ये बताते हैं कि हर एक इंसान के लाइफ में एक गोल होना चाहिए और आपको उसी के ऊपर काम करना चाहिए। जो चीज़ें या काम आपके गोल के साथ रिलेटेड नहीं है, आपको उन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचना नहीं है। और एक बार जब आप ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो आपका लाइफ में स्ट्रेस का लेवल कम होगा और आप अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे। मार्क मैनसन एक सक्सेसफुल ब्लॉगर है। उनका एक ब्लॉग लोगों को काफ़ी पसंद आया और उसी ब्लॉग के ऊपर बेस करके उन्होंने ये बुक लिखा है। आगे की इस वीडियो में मैं उनके द्वारा बताए गए लेसन्स को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1, फाइंडिंग द स्ट्रगल दैट्स राइट फॉर यू। आप लोग जिस चीज़ को अपने लाइफ में पाना चाहते हैं या आपका जो लक्ष्य है उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष किए आप कोई भी चीज़ को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऑथर कहता है कि आपको अपने लक्ष्य को इस तरीके से चुनना चाहिए जिसे करने में आपको खुशियाँ मिलती है। इससे आपका जो दैनिक के संघर्ष है वो आपको कम लगेगा क्योंकि आप अपने काम को एंजॉय करते हैं। ऑथर कहता है कि सबसे पहले आपको अपने गोल को आइडेंटिफाई करना होगा। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आप अपने समाधि के पत्थर के ऊपर कौन सा अचीवमेंट को लिखना पसंद करेंगे। ये उत्तर उतना आसान नहीं है। मान लीजिए आपका लक्ष्य है कोई एक कंपनी का सीईओ बनना। आपको ये पता है कि सीईओ सक्सेसफुल होते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन सीईओज़ को अक्सर वीक में 60 घंटा काम करना पड़ता है। इसीलिए अपने लक्ष्य को तय करने से पहले ये सोचना ज़रूरी है कि उसे हासिल करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा, क्या आप उसके लिए तैयार हैं। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो आपको कुछ दूसरा विकल्प को ढूंढना होगा जिसे करने में आपको खुशियाँ मिलती है। और एक बार जब आप ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो आपको अपने जीवन में काम के स्ट्रेस को और सहना नहीं होगा। ऑथर ने भी अपने लाइफ में अपने पैशन को फॉलो किया था। उन्हें डेटिंग के ऊपर लिखना अच्छा लगता था, इसीलिए उन्होंने डेटिंग के ऊपर अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। शुरुआत में उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इस संघर्ष का आनंद लिया क्योंकि वो ऐसा कुछ कर रहे थे जो उनका पैशन था, जिस काम से उनका प्यार था। कई दिनों में उनके यही ब्लॉग लोगों में जनप्रिय हो गया और उनका ब्लॉग में कई हज़ारों सब्सक्राइबर्स हो गए और इससे वो पैसा भी कमाने लगा। फिर धीरे धीरे वो अपने इस काम को अपना फुल टाइम काम बना लिया। हर एक इंसान का लाइफ में उसे संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन ऑथर कहता है कि आपको गलत चीज़ों के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए संघर्ष करना चाहिए जो आपका पैशन है। लेसन नंबर 2, सफरिंग कैन लीड टू हैप्पीनेस। 1983 में जब मेटालिका बैंड को ब्रेक मिलने वाला था तो ये बैंड ने उनके एक बैंड मेंबर डेव मस्टेन को उनके बैंड से निकाल दिया। डेव को इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था और उन्होंने इस चीज़ से बदले लेने के लिए अपने स्किल्स को 2 साल तक इम्प्रूव किया। उन्होंने कहीं और म्यूजिशियंस को खोज निकाला और इन्होंने एक नया म्यूज़िक बैंड बनाया जिसका नाम था मेगाडेथ। यह बैंड भी काफ़ी हद तक पॉपुलर हुआ था। यही बैंड अपने 25 मिलियन कॉपी सेल करने में कामयाब हुआ था। डेव का बैंड भी काफ़ी सक्सेसफुल था, लेकिन वो खुश नहीं था क्योंकि मेटालिका उस टाइम के वर्ल्ड के बेस्ट बैंड में से एक था और डेव का बैंड मेगाडेथ मेटालिका के सामने कुछ नहीं था। डेव अपने लाइफ में फेलियर नहीं था, लेकिन डेव को लगता था कि वो फेलियर है क्योंकि वो अपने आप को मेटालिका बैंड के साथ कंपेयर करता था। ऑथर कहता है कि इंसान की यही आदत कि वो हमेशा अपने सक्सेस को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं, उन्हें ज़िंदगी भर संघर्ष करवाने में मजबूर करता है। डेव के तरह पीट को भी अपने म्यूज़िक बैंड बीटल्स से निकाल दिया गया था। पीट पूरे तरीके से अंदर से टूट चुका था जब उन्हें बीटल्स से निकाल दिया गया था क्योंकि बीटल्स दुनिया के एक बेस्ट बैंड था। लेकिन कुछ दिनों बाद पीट को यह एहसास हुआ कि म्यूज़िक उनका जीवन का पैशन है, उनका पैशन फेम और पैसा नहीं है। एक बार जब पीट को अपने पैशन का एहसास हो गया तो वो कम सक्सेसफुल वाला बैंड के साथ भी काम करता था और अपने लाइफ में दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे फैमिली हेल्थ एट्सेट्रा इनके ऊपर भी फोकस करने लगा।
और इससे वो अपने बाकी के जीवन को खुशी से बिताया। डेव और पीट दोनों को ही सेम हालातों से गुजरना पड़ा था, लेकिन दोनों का प्रतिक्रिया अलग था। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, कोई भी इंसान को अपने जीवन के सक्सेस को किसी और के सक्सेस के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेसन नंबर 3, स्टॉप फोकसिंग ऑन शिटी वैल्यूज़। ऑथर कहता है कि कोई भी इंसान को आनंद लेना या संतुष्टि से बचना चाहिए। जब भी कोई इंसान आनंद या संतुष्टि के बारे में सोचता है तो वो अपने काम से बचने का प्रयास करता है। जो इंसान आनंद और संतुष्टि के पीछे भागते हैं, अक्सर यही इंसान मादक पदार्थों के सेवन करता है और अपने पार्टनर्स को धोखा देते हैं। लोगों को लगता है कि आनंद और संतुष्टि के पीछे भागने से उसे खुशियाँ मिलती है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे भागने वाला इंसान अक्सर अपने ज़िंदगी में चिंतित, उदास या मादक द्रव्य का सेवन का शिकार होता है। अगला जो चीज़ जिससे कोई इंसान को बचना चाहिए वो है मेटेरियलिस्टिक सक्सेस। अक्सर लोग महंगे गाड़ी, महंगे कपड़े एक्सेट्रा ये सब दूसरों को दिखाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग अपने पड़ोसी से ज़्यादा महंगा गाड़ी खरीदने का प्रयास करता है क्योंकि उन्हें यह दिखाना अच्छा लगता है। लोग महंगे कपड़े, ज्वेलरी एक्सेट्रा ये सब पहनकर अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। ऑथर कहता है कि कोई भी इंसान को ये सब चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ से आप ग्रो और मैच्योर नहीं करते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि एक बार जब कोई भी इंसान एक फाइनेंशियल स्टेबल कंडीशन में होता है तो इससे उनके खुशियाँ में कुछ बढ़ोतरी नहीं होता है। अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को दूसरा चीज़ें जैसे अपने दोस्त, अपने फैमिली एक्सेट्रा से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं तो इससे आपके ज़िंदगी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ऑथर कहता है कि यही सब चीज़ जैसे प्लेजर, मटेरियलिस्टिक सक्सेस से आपको बचना चाहिए। आपको अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा वैल्यूज़ को डेवलप करना पड़ेगा जिससे आप सोसाइटी में एक बदलाव ला सकते हैं, जिसका एक्शन इमीडिएट और कंट्रोलेबल है और जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईमानदारी ये एक ऐसा चीज़ है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ईमानदारी रहेंगे या नहीं, और इससे सोसाइटी में भी एक इम्पैक्ट पड़ता है और ये रियलिटी में होता भी है। ईमानदारी के तरह अगला जो वैल्यूज़ आप फॉलो कर सकते हैं वो है उदारता और विनम्रता। लेसन नंबर 4, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। विलियम जेम्स, जिनका जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था, अक्सर बीमार रहते थे। उनका करियर में इसी बीमारी के वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और वो कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ को लाइफ में मिस कर गए। उनका सपना था कि वो एक पेंटर बने और उनका एक बैकअप प्लान भी था, अगर वो पेंटर नहीं बना तो उन्हें डॉक्टर बनना है। दोनों ही चीज़ों में वो फेल हुए। इसी हालत में जेम्स पूरा टूट चुका था क्योंकि अब उनके पास जीने का कोई मकसद नहीं था। वो आत्महत्या करने के बारे में भी सोचता था, लेकिन जब उनका सामना फ्रेंच फिलोसोफर चार्ल्स पियर्स के काम के साथ हुआ तो सब कुछ बदल गया। चार्ल्स का ये मानना था कि हर एक इंसान को ये जिम्मेदारी लेना चाहिए जो उनके साथ घटित होता है, और यही बात से जेम्स को एक प्रेरणा मिला। जेम्स को अब जिंदगी जीने के लिए एक नया उद्देश्य मिला और वो पूरा जोश के साथ अपने जीवन को शुरू किया। इसके कई वर्षों बाद उनके लगन और समर्पण से वो अमेरिका की एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट बना। ऑथर कहता है कि अक्सर यह देखा गया है कि लोग वो काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है कि वो दूसरा जॉब इंटरव्यू में पास नहीं हो पाया, या वो कुछ दूसरा रास्ता अपने ज़िंदगी में नहीं चुन पाया, एट्सेट्रा। ऑथर कहता है कि इसी स्थिति में लोग दूसरों को ज़्यादा दोष देते हैं, लेकिन ऑथर कहता है कि कोई भी इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके साथ जो घटित होता है या जो घटित हो रहा है, इसका जिम्मेदारी उन्हें खुद पर लेना है। अगर कोई उनके काम या ज़िंदगी से खुश नहीं है तो उन्हें कुछ दूसरा विकल्प ढूंढना होगा और इसके ऊपर उन्हें काम करना होगा। लेसन नंबर 5, When we feel we have lost our identities, faith can help। मान लीजिए कि आप एक बड़े कंपनी के सीनियर मैनेजर हैं। आप अपने काम से खुश हैं क्योंकि इस काम का वजह से आपके पास महंगा कपड़े, गाड़ी, घर, मकान सब कुछ है। ऑफिस में भी लोग आपका इज्जत करता है। आप इतना ज़्यादा टाइम से सीनियर मैनेजर रहे हैं कि ये आपका लाइफ का एक आइडेंटिटी बन चुका है। आप मान लीजिए इसी हालतों में आपको एक दूसरा कंपनी में सीईओ बनने का एक मौका मिलता है, जहां पर आपको अपने काम को फ्लॉलेसली करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप हर वो चीज़, गाड़ी, कपड़े, घर, मकान सब कुछ खो देंगे क्योंकि आपका जॉब नहीं रहेगा।
अब इन्हीं हालातों में क्या कोई इंसान अपने जॉब को स्विच करने का इतना रिस्क लेंगे? ज़्यादातर लोग ये रिस्क नहीं लेंगे और ऑथर इसी चीज़ को द लॉ ऑफ अवॉइडेंस कहता है। लोग जब इसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो कभी कभी ये इनके करियर के लिए ख़राब होता है। इसी लॉ के वजह से इनएक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट, ऑथर्स और एक्टर्स अपने काम को नहीं दिखाते हैं क्योंकि इन्हें रिजेक्शन का एक डर होता है। इन लोगों को ये लगता है अगर इनका काम रिजेक्ट होता है तो इनका जो आइडेंटिटी है ये ख़राब हो जाएगा। इसी लॉ ऑफ अवॉइडेंस से बचने के लिए ऑथर बुद्धिज़्म का एक थ्योरी का इस्तेमाल करता है। बुद्धिज़्म के मुताबिक इंसान का आइडेंटिटी एक इल्यूशन है। क्योंकि आपका आइडेंटिटी का रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है तो आपको इसको अपने ऊपर हावी होने से रोकना होगा। ऑथर कहता है इसका मतलब ये नहीं है आप ज़िंदगी में बिना कोई लक्ष्य रखे अपने काम को करें। वो कहता है कि आपको कोई भी हानिकारक लेवल से बचना चाहिए जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेसन नंबर 6, अचीव पॉजिटिव चेंज बाय एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स। ऑथर कहता है कि अक्सर लोगों में ये चीज़ देखा गया है कि वो अपने लाइफ या करियर में कुछ गलतियाँ करते हैं लेकिन वो उसे नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो काम किया है वो बिल्कुल सही है। वो अपने गलतियों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। लेकिन ऑथर कहता है इसी चीज़ से बचने के लिए आपको ज़िंदगी में कभी कभी अपने आप से ये पूछना चाहिए कि आपने क्या गलतियाँ किया और उसे सुधारने का कोशिश करना चाहिए। और एक बार जब आप ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो आप ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान बनेंगे। दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, ये मैंने कुछ ही पॉइंट्स द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप बाय मार्क मैनसन बुक में से शेयर किया हो। अगर आपको ये बुक को डिटेल्स में पढ़ना है तो नीचे दिए गए लिंक में से आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।